बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहम वाला। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा अजीम वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का। इस वाक़े को मुकम्मल समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। आपने जब कौम समूद को खुदा अज़्ज़ व जल का फरमान सुनाकर ईमान की दावत दी तो उस सरकश कौम ने आपसे ये मोजज़ा तलब किया कि आप उस पहाड़ की चट्टान से एक गाभिन ऊँटनी निकालिए जो खूब फरबा और हर किस्म के उयूब व नकाइस से पाक हो। चुनाचे आपने चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो वो फौरन ही फट गई और उसमें से एक निहायत ही खूबसूरत व तंदुरुस्त और खूब बुलंद कामत ऊँटनी निकल पड़ी जो गाभिन थी, और निकलकर उसने एक बच्चा भी जना और ये अपने बच्चे के साथ मैदानों में चरती फिरती रही। उस बस्ती में एक ही तालाब था जिसमें पहाड़ों के चश्मों से पानी गिरकर जमा होता था। आपने फरमाया कि ए लोगो, देखो ये मोजज़े की ऊँटनी है। एक रोज तुम्हारे तालाब का सारा पानी ये पी डालेगी और एक रोज तुम लोग पीना। कौम ने इसको मान लिया। फिर आपने कौम समूद के सामने ये तकरीर फरमाई के पारा नंबर 8 सूरह आराफ आयत नंबर 73। तर्जमा कंजुल ईमान। ए मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील आई। ये अल्लाह का नाका है तुम्हारे लिए निशानी, तो उसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाए और उसे बुराई से हाथ ना लगाओ कि तुम्हें दर्दनाक अजाब आए। चंद दिन तो कौम समूद ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि उस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी पी जाती थी। इसलिए इन लोगों ने तय कर लिया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालें। कदार बिन सालिब। चुनाचे इस कौम में कदार बिन सालिब जो सुर्ख रंग का भूरी आंखों वाला और हस्ता कद आदमी था और एक जनाकार औरत का लड़का था, सारी कौम के हुक्म से इस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम मनाही करते रहे, लेकिन कदार बिन सालिब ने पहले तो ऊँटनी के चारों पाँव को काट डाला, फिर इसको ज़िबह कर दिया और इंतहाई सरकशी के साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस अज़्ज़ व जल का इरशाद है कि पारा नंबर 8 सूरह आराफ आयत नंबर 77। तर्जमा कंजुल ईमान। बस नाका की कूचें काट दी और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और बोले, ए सालेह, हम पर ले आओ जिसका तुम वादा दे रहे हो अगर तुम रसूल हो। सिलसिले का अजाब। कौम समूद की इस सरकशी पर अजाबे खुदावंदी का ज़ुहूर इस तरह हुआ कि पहले एक जबरदस्त चिंगाड़ की खौफनाक आवाज आई, फिर शदीद जलजला आया जिससे पूरी आबादी उथल पुथल होकर चिकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गईं और कौम समूद का एक एक आदमी घुटनों के बल ऊंधा गिरकर मर गया। कुरान मजीद ने फरमाया, पारा नंबर 8 सूरह आराफ आयत नंबर 78। तर्जमा कंजुल ईमान। तो उन्हें जिलजिले ने आ लिया तो सुबह को अपने घरों में ऊंधे रह गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि पूरी बस्ती जिलजिलों के झटकों से तबाह व बर्बाद होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई और पूरी कौम हलाक हो गई, तो आपको बड़ा सदमा और कलक हुआ और आपको कौम समूद और उनकी बस्ती के वीरानों से इस कदर नफरत हो गई कि आपने उन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और उस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ ले गए और चलते वक्त मुर्दा लाशों से ये फरमा कर रवाना हो गए कि पारा नंबर 8 सूरह आराफ आयत नंबर 79। तर्जमा कंजुल ईमान। ए मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें अपने रब की रिसालत पहुंचा दी और तुम्हारा भला चाहा, मगर तुम फेर ख्वाहों के गर्जी पसंद करने वाले ही नहीं। खुलासा कलाम यह है कि कौम समूद की पूरी बस्ती बर्बाद व वीरान होकर खंडर बन गई और पूरी कौम फना के घाट उतर गई कि आज उनकी नस्ल का कोई इंसान रुए जमीन पर बाकी नहीं रह गया। दर्स हिदायत। इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि जब एक नबी की एक ऊँटनी को कत्ल कर देने वाली कौम अजाब इलाही की तबाहकारियों से इस तरह फना हो गई कि इनकी नस्ल का कोई इंसान भी रुए जमीन पर बाकी ना रह गया, तो जो कौम अपने नबी की आल व औलाद को कत्ल कर डालेगी भला वो अजाब इलाही के कहर से
से कब और किस तरह महफूज रह सकती है। चुनाचे तारीख शाहिद है कि करबला में अहले बैत नबूवत को शहीद करने वाले यजीद, कुफियों और शामियों का यही हशर हुआ कि मुख्तार बिन उबैद के दौरे हुकूमत में यजीदियों का बच्चा बच्चा कत्ल कर दिया गया और उनके घरों को ताख्त व ताराज करके इन पर गधों के हल चलाए गए और आज रुए जमीन पर इन यजीदियों की नस्ल का कोई एक बच्चा भी बाकी नहीं रह गया। 1,40,000 यजीदी मकतूल। हाकिम बिन मुहतिस ने एक हदीस रिवायत की है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही भेजी थी कि कौम समूद ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया तो उनके एक खून के बदले 70,000 यहूदी कत्ल हुए और आपके नवासा हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के एक खून के बदले 70,000 यानी 1,40,000 कूफी व शामी मकतूल होंगे। चुनाचे अल्लाह ताला का वादा इस तरह पूरा हुआ कि मुख्तार बिन उबैद की लड़ाई में 70,000 कूफी व शामी कत्ल हुए और फिर अब्बासी सल्तनत के बानी अब्दुल्ला सफाह के हुक्म से 70,000 कूफी व शामी मारे गए। कुल मिलकर 1,40,000 मकतूल हो गए। बहरहाल ये याद रखिए कि अल्लाह ताला अपने महबूबों की हर चीज को अपना महबूब बना लेता है, लिहाजा खुदा अज़्ज़ा वजल के महबूबों की आल व अज़वाज हों या असहाब व अहबाब या उनसे निस्बत व ताल्लुक रखने वाली कोई भी चीज हो, उनमें से किसी की भी तौहीन और बेअदबी से खुदावंद कहार का कहर व गजब जरूर किसी न किसी अजाब की सूरत में जाहिर होता है। लिहाजा हर वो चीज जिसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूबों से निस्बत हासिल हो जाए उसकी ताजीम व तकरीम लाजिम व जरूरी है और उसकी तौहीन व बेअदबी अजाब इलाही की हरी झंडी और तबाही व बर्बादी का सिग्नल है। वल अयाज़ु बिल्लाह मिन्हु, अजाब की जमीन मनहूस। रिवायत है कि जब जंगे तबूक के मौके पर सफर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौम समूद की बस्तियों के खंडरात के पास से गुजरे तो आपने फरमाया कि खबरदार कोई शख्स इस गांव में दाखिल ना हो और ना उस गांव के कुएं का कोई शख्स पानी पिए और तुम लोग उस अजाब की जगह से खौफ इलाही अज़्ज़ा वजल में डूबकर रोते हुए और मुंह ढांपे हुए जल्द से जल्द गुजर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी अजाब उतर पड़े। ये आज की वीडियो हमारी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे इस इस्लामिक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।